ठाकुर को ने मारा है, मेरे पति को भी मैंने मार दिया। मारे तो उसने मुझे ये कहा कि चाची आपको बहुत घमंड है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे ये पंप नहीं लगने दूंगा। जयराम ठाकुर सर से भी बात की हुई थी। सर मैंने 6:30 बजे पुलिस को कॉल की थी। मैंने कहा कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड श्री प्रकाश संजगी को किडनैप कर लिया गया। चीख के बोला था, मुझे आज भी याद है कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करिए। ज्वालामुखी पुलिस ने कुछ नहीं किया। अर्ली सीएम सर, देन सुरेश कश्यप जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, अनुराग ठाकुर, PSO ऑफ प्रेम कुमार धूमल जी, DGP संजय कुंडू सर, DIG सुमेधा द्विवेदी मैम और SP सर तो रेगुलर टच में थे, क्योंकि मेरी बम्मा पे जो हमला हुआ था उसके बाद उनको पता था कि, क्योंकि हमें लगा था कि ये लोग ढंग से केस हैंडल नहीं कर रहे, तो हम सीधे मैं और मदर उनसे। क्या नाम उनका? फॉर्मर SPV मुक्तांचन सर। मेरे फादर नहीं मिल रहे और आपने कहा था कि विल टेक दिस केस सीरियसली, जो मदर पे अटैक हुआ था। तो सर वो जैसे मान लो 4:30 बजे गए तो 5:15 5:30 तक वो वापस आते थे, तो हम 5:45 या 6 बजे तक हम दोनों जो थे हम पापा को ढूंढने निकल चुके थे। ठीक है, मैं 6:15 to 6:30 में पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कोई रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, या तो हॉस्पिटल। मैंने इसमें ज्वाला जी हॉस्पिटल भी चेक किया था और एक डाउट भी था थोड़ा सा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन फादर के किडनैपिंग से 2 या 3 दिन पहले SP ऑफिस में जान के खतरे होने की एप्लीकेशन दी हुई थी कि हम पूरी की पूरी फैमिली को जान का खतरा है। सर हताश हो गए हैं, हमें तो ये लगता है, मुझे तो ये लगता है कि मेरे हस्बैंड को उठा ले गया, कहीं मेरे बच्चों पे अटैक ना कर दें। तो मुझे नींद नहीं आती सर, शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोती नहीं हूँ मैं रोज़। मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे बच्चों को न उठा ले। मैंने उस दिन भी यही बोला था कि ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पति को किडनैप किया गया है, पुलिस मेरे मतलब सराउंडिंग में क्यों ढूंढ रही है। पुलिस उन जिन किडनैप किया है, जिनके मैंने नाम लिखवाए हैं, उन्हें पूछे, स्ट्रिक्टली पूछे, वो बताएंगे। 4 पुलिसकर्मी होते हैं, 3 लड़के होते हैं। उनमें से एक लड़का ये बोलता है कि ऐसा है कि आप फ़ोन दे दो और आप पीछे हट जाओ, ये पंपों पर लगाने छोड़ दो। अगर बाय लीगल तो आई डोंट थिंक सो कि एक एजुकेटेड फैमिली को दबाया जा सकता है, लेकिन एक गुंडा राज से जरूर दबा सकते हैं। लेकिन ये गुंडा राज ही देखा गया यहाँ पे। पिछले कुछ टाइम से हम लोग कोशिश में हैं कि इंसाफ की, लेकिन 1 साल से हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं अभी तक खड़े हैं। और यहाँ SDM का कुत्ता गुम हो जाता है तो पूरा डिपार्टमेंट इतना परेशान हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो एक कुत्ते की वैल्यू है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वैल्यू है, लेकिन एक बोलते हैं ना शरीफ इंसान की, शिक्षक की वैल्यू, जो कि एक समाज को बनाता है। तो जो ये केस जब पापा मिसिंग हुए थे आज भी वहीं पे है। ऐसे जो गुंडे हैं या जो पॉलिटिशियंस के पाले हुए गुंडे हैं, जिनका जो कि ना तो पढ़े लिखे हैं, ना तो समाज में कुछ इनपुट दे रहे हैं, ना तो कुछ किसी का भला कर सकते हैं, वो अगर ऐसे लग पड़े करने, तो ये जो पढ़ा लिखा समाज है वो पीछे ही जा रहा है, और ये इनपुट दे रहे हैं हमें पॉलिटिशियंस। सर एक्चुअली जब भी किसी पुलिस पे वाले पे, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, उंगली उठती है, सच में चाहती हूँ कि न्याय हो, तो भाई उनको पकड़ो, धरो, दबोचो। अगर पुलिस ये मेरे हस्बैंड का केस सॉल्व नहीं कर सकती, तो मैं ये बोलती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, कि आप अपनी निगरानी में ये केस मुझे दीजिए, मैं पूछताछ करती हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक आग है, जो मेरे पति को उठाया गया, जो मेरे परिवार को बर्बाद किया गया है, मेरे घर की नींव को हिला दिया गया है। हम 4 बंदे, आज ये मेरे दोनों बच्चे, ये 2nd टॉपर है मेरा ऑल इंडिया का बेटा, और JRF में, और ये मेरी बेटी जो है वो शाही टेस्ट क्वालिफाई कर जाती उस साल। लेकिन इन्होंने मेरे पति के सपनों को छीना है, मेरे बच्चों के सपने छीन लिए इन लोगों ने। लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट अगर नहीं कर सकता तो वो ये मुझे दें। फिर अगर हर एक माँ ये सोचने लगे कि अच्छा होता मैं अपना एक बच्चा गुंडा बनाया होता, तो ये सिस्टम ऐसा इन्होंने बना दिया है। मैंने सारी उम्र अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने में लगा दी। मेरी बहनों, अपने बच्चों में से एक को गुंडा जरूर बनाइएगा, क्योंकि किसी परिवार में, जो मेरे परिवार में अनहोनी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। और मेरी सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन 1 साल ने मेरी सोच बदल दी है कि मुझे इंटेलिजेंट बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चे तैयार तो किए मैंने, लेकिन एक बच्चे की इंटेलिजेंसी जो है वो उस तरफ लगानी चाहिए थी, जो मेरे पति का बदला ले लेती। ये माँ कह रही है कि मुझसे गलती हो गई कि 2 बेटों में से एक को गुंडा नहीं बनाया। एक बेटा भी गुंडा होता तो उसके पिता जिंदा होते। हिमाचल के गुंडा राज में जीवित रहना है तो एक बच्चे को गुंडा बनाना बेहद आवश्यक हो गया है।
क्योंकि पुलिस गुंडों की चाकरी करती है और शरीफ घुट घुट कर जीता है। जयराम की बेबसी तो देखिए, वो एक शिक्षक के हथियारों पर हाथ डालने से डर रहे हैं। जिसे बेबस राजा का खिताब मिलना चाहिए था, वो किसी सर्वे में नंबर 1 आया है। बेबसी के कारण भी हैं। जिन लोगों पर मास्टर जग्गी की किडनैपिंग और हत्या के आरोप लगे हैं, वो हिमाचल कैबिनेट के एक मंत्री के करीबी बताए जा रहे हैं। कातिलों का ऐसा कौन सा एहसान है जिसके तले दबी सत्ता न्याय करने से भाग रही है? हिंदू समाज न्याय के लिए सत्ता की ओर देखता है, पुलिस की ओर झांकता है कि जिन्हें लोग साफ साफ कहकर बुलाते हैं, जो खाकी पहनकर इतराते हैं, वो उनकी रक्षा करेंगे। मगर वक्त बदल चुका है, पुलिस और सत्ता निष्क्रिय साबित हो रहे हैं, न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। नेताओं के पालतू गुंडे जनता के सिरों पर नाच रहे हैं। शास्त्र पढ़ने वाले एक बात भूले बैठे हैं कि शस्त्र नहीं होंगे तो शास्त्र पढ़ने वाले कभी भी मिटाए जा सकते हैं। 22 अप्रैल 2021 की सुबह सैर के लिए निकले पंजियाड़ा गांव के मास्टर प्रकाश चंद जग्गी के हत्यारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। किडनैपिंग की खबर तुरंत पुलिस को दे दी गई थी। 72 घंटे के भीतर परिवार ने डीजीपी कुंडू और सीएम जयराम ठाकुर तक को फोन पर बता दिया था कि मास्टर जी की जान खतरे में है, उनका अपहरण हुआ है। पुलिस टालमटोल करती रही और 9 मई 2021 को मास्टर जी की लाश उनके गांव के जंगल में एक नाले में पड़ी मिली, जबकि 2 दिन पहले तक उस जगह मास्टर जी का कोई नामो निशान नहीं था। उनके बड़े बेटे सचिन ने वो जगह लाश मिलने के 2-3 दिन पहले भी चेक की थी। जंगल के राखे को भी वहाँ कुछ नहीं मिला था। फिर लाश 8 या 9 तारीख को किसने प्लांट की? किसी को भी मार देना अब हिमाचल में आम बात हो गई है। अरोली में भी ऐसा एक मर्डर हुआ था। पुलिस पूरी कोशिश में थी कि हत्या का इल्जाम बेजुबान तेंदुओं पर डाल दिया जाए। एक आला अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मृतक की गर्दन पर कैनाइन टूथ यानी तेंदुए के लंबे दांत के निशान मिले हैं। चश्मदीद मिलने के बाद भी पुलिस ने असली आरोपियों को जेल में नहीं डाला है। हिमाचल में व्याप्त गुंडा राज का खूनी दांत जनता के गले में घुसा पड़ा है। मास्टर जग्गी एक विद्वान पुरुष थे, अध्यात्म में खोए रहते थे, कोर्ट कचहरियों और किसी विवाद में कभी किसी से नहीं टकराते थे। अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी पत्नी को देकर वो सदैव विवादों से दूर रहे। घर के सारे निर्णय उनकी पत्नी राजेश ही लेती थी। मृदुभाषी, संस्कारी और सद्गुणों से भरे इस शिक्षक को 22 अप्रैल की सुबह कातिल उठाकर ले गए थे। सुबह 4:30 जाना और 5:30 बजे से पहले घर पहुंच जाना उनका रूटीन था। 5:30 के बाद पत्नी राजेश जग्गी ने उन्हें घर में ही तलाशना शुरू किया। चाय के लिए आवाजें लगाईं। पति पत्नी और बड़ा बेटा एक साथ चाय पीकर सुबह की शुरुआत करते थे। 6 बजे तक उन्हें आभास हो गया था कि मास्टर जी के साथ कुछ गलत हुआ है। छोटा बेटा सलील सीधे पुलिस थाने पहुंचता है। ज्वालामुखी और नादौन के अस्पतालों को खंगाला जाता है। मित्रों से फोन पर पूछा जाता है। सुबह 8:30 बजे पुलिस घर पहुंच चुकी होती है और पुलिस को संदिग्ध अपहरणकर्ताओं की सारी जानकारी मिल चुकी होती है। अगले 72 घंटों में परिवार वाले एसपी विमुक्त रंजन, डीएसपी तिलक राज, डीजीपी संजय कुंडू, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, एक्स एमएलए संजय रत्न, बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, डीआईजी सुमेधा द्विवेदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बात कर चुके होते हैं। परिवार की पुकार किसी नेता, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने रहन की रैली में जिन राक्षसों की बात कही थी, वो जयराम की सरकार में और ज्यादा बलवती हो चुके हैं। जब मास्टर जी की लाश मिली तो उनका स्वेटर बॉडी से कुछ कदम की दूरी पर टंगा हुआ था। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि मृत शरीर से निकलने वाले तरल उसमें मौजूद थे, यानी मास्टर जी का शरीर जब गल रहा था तब स्वेटर शरीर पर ही था। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खामियां हैं। मृतक की मौत की संभावित वजह और समय उससे गायब है। जिस जंगल में लाश मिली वहां गाड़ी के टायरों के निशान थे। गाड़ी बाढ़ को तोड़ती हुई जंगल में दाखिल हुई थी। 1 दिन पहले तक वह सही सलामत थी। गांव के लोग और जंगल का राखा इस बात की पुष्टि करते हैं। इस मर्डर में मोटिव की कोई कमी नहीं थी। गांव की मुख्य सड़क पर बनने वाले पेट्रोल पंप से मास्टर जी के रिश्तेदार दुखी थे। मास्टर जी का हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने अपने खून का रिश्ता रखने वालों से पूछा भी था कि आपका पहले से एक पंप है, क्या आप यहाँ खोलना तो नहीं चाहते? जब उनके रिश्तेदारों ने कहा
कि नहीं आप खोल लीजिए, तो मास्टर जी के परिवार ने पैसे जुटाकर पंप की मंजूरी ले ली। पंप की मंजूरी मिलने के बाद रिश्तेदारों ने कोर्ट में काम रुकवाने की अर्जी दी, बहस भी हुई। इस बीच राजेश जग्गी पर 3 बार हमला होता है। कुछ कार सवार उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं। राजेश उन्हें थाने तक घसीट लेती हैं। राजेश बताती हैं कि कार चालक ने थाने में कबूला था कि किसके कहने पर वो ऐसा करने आया था। कमल नाम का एक व्यक्ति मास्टर जी के गायब होने से 3-4 दिन पहले उन्हें घर पर धमकाने भी आया था। परिवार मानता है कि पेट्रोल पंप की वजह से ही मास्टर जी का अपहरण और हत्या हुई। हंसता खेलता एक परिवार आज दिन रात इसी कोशिश में है कि किसी तरह से मास्टर जी के हत्यारे पकड़े जाएं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो हुआ उसे पूरा हिमाचल जानता है। यह केस एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि सत्ता में रसूख रखने वाले गुंडे किसी परिवार को तबाह भी कर दें, तब भी उनका बाल तो ये लोग हमसे बांका डरते। नहीं होता। एक गुंडा होता मेरा बच्चा तो शायद मुझे आज चीखना ना पड़ता। इसी कारण से पापा को बहुत से लोग जानते हैं। तो यहाँ का जो फिर ये बार टूटा हुआ था। जब हमने नेक्स्ट डे आके देखा ना, सिर्फ इतना सा बार टूटा हुआ। हाँ, ऊपर से रूट आता है। तो अगर जैसे कि नेक्स्ट डे हमने देखा आके, तो सिर्फ ये ही एक बार था, पूरा बार खड़ा था। सिर्फ यही एक बार था जो टूटा हुआ था, गिरा हुआ था। और यहाँ से गाड़ी की एक लीक बनी हुई थी आगे, देखो ना, टायरिंग दिख रही, क्लियर साफ सुथरी टायरिंग दिख रही थी। ठीक है, तो पैर जो थे इस तरफ थे, सिर उस तरफ था, यानी कि पैरों से ऐसे घसीटते हुए यहाँ पर बॉडी जो है वो डंप की गई थी।